इंटीजर्स के क्वेश्चंस में साइन गलत हो जाता है, नंबर लाइन कंफ्यूज करती है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जीरो कन्फ्यूज़न के साथ। ये वीडियो क्लास 6 मैथ्स के इंटीजर्स चैप्टर पर बेस्ड है। मैं इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी ताकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन सब क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट ऑल द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो आपको पता ही होगा, पॉजिटिव के नंबर्स, नेगेटिव के नंबर्स और ज़ीरो, ये सब जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि गिवन पेयर में इंटीजर्स बताने हैं। 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स बताइए सबसे पहले, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, यानी कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखना है। इस तरीके से हमें लिखना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 0 और -7 के बीच में। अभी आपने नंबर लाइन को देखा होगा, पहले मैं बता देती हूँ नंबर लाइन कैसी होती है। उसमें बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और उसके लेफ़्ट साइड में जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जो -7 होगा वो मेरे करीब यहाँ पे आएगा, -5, -6, -7, और 0 मेरे यहाँ पे है। तो 0 और -7 के बीच में जो इंटीजर्स हैं वो ये सारे हैं। अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए यानी कि सबसे छोटा बताना है। अब जो नंबर लाइन पे जो नंबर सबसे लेफ़्ट में होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो राइट में इसी तरीके से यहाँ लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहती है। तो -7 और 0 के बीच में मेरा सबसे छोटा नंबर होगा -6, देन होगा -5, -4, -3, -2 एंड -1। इस तरीके से हमने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, इस तरीके से -1 सबसे ग्रेटर देन हो गया। सेम ये अप्लाई करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे -4 एंड 4 के लिए। अब देखिए -4 और 4 के बीच में सबसे छोटा क्या होगा, -3, -2 बड़ा हो गया, फिर -1 उससे बड़ा हो गया, फिर 0 बीच में आएगा, फिर 1, देन 2, देन 3। कर सकते हैं ना, इस तरीके से ही होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चुका है। एक और क्वेश्चन देखिए -8 एंड -15। इसमें क्या होगा, नंबर लाइन बनाते हैं। मेरा अगर 0 यहाँ पे है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, -15। ठीक है, -8 यहाँ हो गया, -15 यहाँ पे हो गया। इनके बीच का बताना है। सबसे छोटा -14 है, देन -13, -12, -11, -10 एंड -9। -9 इन सब में सबसे बड़ा है। सो ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे करिए एंड आंसर कमेंट में बताइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन -20। -20 से बड़े नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। -20 से बड़े, -20 नंबर लाइन पे कहाँ पे आता है, -20 अगर 0 यहाँ पे है तो -20 अराउंड यहाँ पे आएगा। इससे बड़े जो भी नंबर्स होंगे वो उसके राइट साइड में आएंगे। इधर के जो भी नंबर्स हैं वो -20 से बड़े होंगे। तो मुझे 4 नेगेटिव इंटीजर्स देने हैं, नेगेटिव वाले, जैसे कि -19 हो गया, -18, -17 एंड -16। ये सब जो हैं नेगेटिव इंटीजर्स हैं और -20 से बड़े हैं। इसमें 4 ये भी लिख सकते हो, और आप चाहो कोई से भी लिख सकते हो। इसने कॉन्जिक्यूटिव नहीं पूछा है कि बिल्कुल उसके बाद का बताना है, उससे बाद, उससे बाद, उसके बाद। इसमें आप -15 भी, -3, -2, -1, इस तरीके से भी 4 नंबर बताने हैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से छोटे 4 इंटीजर्स बताना है। -10 से छोटे बताने हैं। अब 10 से छोटा तो हमें पता होता है 9, 8, 7, पर यहाँ माइनस लगने की वजह से -10 से छोटे हो जाएंगे। -11, -12, -13, -14। ठीक है, इस तरीके से जो -10 से ये सब छोटे होते हैं। -10 की जो भी राइट में आएगा वो उससे छोटा होगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर लाइन का यूज़ करके इन
इसका सम करना है। नंबर लाइन पहले बना लेते हैं हम। ये 0 है, 9 मेरा अराउंड यहाँ पाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब मुझे 9 में -6 को वो करना है, ऐड करना है। यानी कि 9 सबसे पहले मैं 0 पे हूँ, 0 से मैं 9 पे जाऊँगी। 9 पे जाने के बाद मुझे उसमें से 6 घटाने हैं। 9 प्लस -6 को क्योंकि हम लिख सकते हैं 9 - 6, या फिर इस तरीके से भी, यानी कि उसमें -6 को घटाना है। अब मुझे 6 नंबर पीछे जाना है, यानी कि घटाने का मतलब है 6 नंबर पीछे जाऊँगी। 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पीछे आने के बाद मैं कहाँ पे आ चुकी हूँ, 1 2 3 नंबर पे आ चुकी हूँ। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस का 3 आंसर इस हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर लाइन पे बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बना लिए मैंने अभी तक। ठीक है, अब मेरा -1 है, उसमें मुझे -2 करना है, देन -3 करना है। यानी कि मुझे -1 में से ऐड करना है माइनस को 2, देन ऐड करना है माइनस का 3। अब मेरा -1 यहाँ पे आता है, ये मेरा -1 है। मुझे उसमें दो जो हैं वो माइनस करने हैं, इसी वजह से मैं -1 से 2 कदम आगे जाऊंगी। तो मैं उसके बाद मुझे -3 करना है, तो उसके बाद 1 2 एंड 3 कदम आगे जाऊंगी। तो मैं -2 -3 -4 -5 -6 पर आ चुकी हूँ। कैसे, दोबारा देखिए, मैं -1 पे हूँ। -1 में से मुझे जो है ऐड करना है माइनस का 2, यानी कि 2 कदम मुझे उसके पीछे जाना है। 2 कदम मैं पीछे चली गई, देन सेम मुझे 3 कदम पीछे जाना है। 3 कदम पीछे जाके मैं -6 पे आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा -6। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमें करना है ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करे बिना इनको ऐड करके दिखाओ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपने देखिए कि इसमें 11 में -7 को ऐड करना है। अब मैंने आपको बताया था, मेरी आपकी शॉर्ट वीडियो देखिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, अगर हमारा साइन डिफरेंट होता है, 2 नंबर ऐड कर रहे हैं हम, उनमें साइन डिफरेंट है मेरा, तो मैं क्या करती हूँ, उसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करना होता है एंड कीप साइन ऑफ बिगर नंबर। जो साइन बिगर नंबर के आगे लिखा हुआ है वो साइन रख लेना होता है। तो देखिए, मुझे सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मेरा -7 के आगे माइनस है, 11 के आगे प्लस है, दोनों साइन डिफरेंट हैं। ये एडिशन में दोनों साइन डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी। 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है 4। अब मुझे करना है जो बिगर नंबर है, 11 और 7 में से जो बिगर है उसके आगे जो साइन लिख रहा है वही साइन लिख देना है। अब मेरा 11 और 7 में से 11 बड़ा है, उसके आगे है प्लस, तो मैंने लिख दिया प्लस। इसी तरीके से सेम अगर हम इसको करेंगे, सेम सब्ट्रैक्ट एंड की बिगर नंबर साइन, तो इसका आंसर हो जाएगा +5। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, दोनों साइन डिफरेंट हैं। 250 में से, इसीलिए मैं 150 को माइनस करूँगी तो 100 आएगा। अब 250 बड़ा है या 150? 250 बड़ा है ना, उसके आगे क्या लिखा है, माइनस। तो इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 100। और ये आपके लिए होमवर्क है ये वाला। ठीक है, अभी जो 5th क्वेश्चन है ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं देखिए, मैंने आपको बताया था, जहाँ 2 माइनस लिखे हों साथ में तो वो प्लस बन जाता है, जहाँ माइनस प्लस 2 एक साथ लिखे हों तो वो माइनस हो जाता है। अब देखिए 23 है, 23 माइनस माइनस एक साथ लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 23 + 12, जो कि हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा एंड 35। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है ये 72 - 90 है। अब मुझे उसको प्लस माइनस में अगर मैं आपको चेंज कर दिखाऊं तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 72 प्लस माइनस के 90। अब एडिशन वाला ही बन गया ना ये, सिंपल, जैसे मैंने ऊपर बताया, माइनस का साइन प्लस का साइन, या प्लस का साइन माइनस का साइन। तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या आएगा। 18 आ गया, 18 है, बिगर नंबर पे क्या साइन है, माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का 18। इसी तरीके से इसको होमवर्क में कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको होमवर्क
मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 एंड ये वाला 4 क्वेश्चंस ये आपको होमवर्क में करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।